अरे आप बैठ जाइए मौलाना। इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, आज हम पस्ती की तरफ, जिल्लत की तरफ जो जा रहे हैं, जाने की वजह क्या है, उसका कारण क्या है, मैं वो वजह और कारण आप तक पहुंचाऊंगा। 3 बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ताला के महबूब बनना चाहते हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। हम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, अल्लाह के नजदीक मुझे इज्जत मिले, हम दुनिया में इज्जत से रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा, बीवी का शौहर पर हक क्या है, शौहर का बीवी पर हक क्या है, माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है और बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है। बिल्कुल सिमट कर बैठे, मजमा तो जा चुका है, गिने चुने 150 लोग या 200 लोग बचे हैं। हमारी माँ बहनों को अगर शुमार करेंगे तो 300-400 लोग हैं। बहरहाल आप अदब से बैठे, ठंडी को कुछ आप बर्दाश्त कर ले, कुछ मैं भी बर्दाश्त कर लूं, ताकि आप यहां से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, भूले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान न आती ना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाला जागा कि नहीं? थोड़ा बेटा ईको कम कर दो, थोड़ा ईको कम करो। तुम सो गए इसलिए गुस्सा आया, अगर तुम सोते नहीं तो तुम पे गुस्सा क्यों करेंगे। थोड़ा ईको कम करो ताकि लोगों को साफ, लोगों को साफ सुथरी आवाज मालूम हो बेटा। हाँ बस यही आवाज, थोड़ा सा और ईको कम करो, थोड़ा और कम कर दो। हाँ और थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करके आवाज बढ़ा दो, थोड़ा ईको कम करके, हाँ इसी आवाज को बेटा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो, बस जितनी मशीन बर्दाश्त करे उतना ही बढ़ाओ। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मैं ईको इसलिए कम करवाता हूं ताकि आपको पता चले कि मौलाना आम बोलत हैं कि इमली। अरे बोलो, अगर पता ही नहीं चले तो फिर जलसे का मकसद क्या है। शेर मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बड़े शरीफ, बड़े नेक, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उनको जेल में रखा, फिर सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो बहादुर शाह जफर ने कहा, मैं एक कलाम लिखना चाहता हूं जो तू पूरी दुनिया वालों के लिए नसीहत बन जाए। तो अंग्रेज ने इजाजत दी, आपने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा। इधर देखिए, एक नसीहत आमेज कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर सजाए मौत पाने से पहले, इधर देखिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया वालों के लिए एक कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आप थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लेंगे तो जलसा की मेहनत वसूल हो जाएगी। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी बीवियों से होशियार रहना, अपने भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी हीरे जवाहिरात से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे। इधर देखिए, आए दुनिया में मगर मिट गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका लोहा मानते थे, जिनकी दादागिरी चलती थी, बोलो जिनकी बॉसगिरी चलती थी, बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खानदान तक मिट गया, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अपने असलाफ को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसी आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है, जैसे कल लोग जान देने के लिए तैयार थे आज भी लोग जान देने के लिए तैयार है। मेरी तरफ देखो, ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो
अदलो इंसाफ का कत्ल करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर कसम खुदा जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तकरीर में आपको उठक बैठक नहीं करना है बेटा, चुपचाप से बैठो। एक तो गिने चुने लोग हो, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनो, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। आपने स्टेज पर गद्दा बिछा रखा है, ये सब तकरीर में डिस्टर्ब पैदा करता है, क्योंकि मैं भी जोश में आऊंगा तो गद्दा भी जोश में आएगा। अब आप बताइए, जब नीचे से गद्दा भी जोश में आएगा और मैं भी जोश में रहूंगा तो बोलो टकराव होगा, तो तकरीर करने में दिक्कत होगी। लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। बोलो मैं भी बर्दाश्त करूंगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। मरना सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कैसेट बन चुकी है, बस नंबर का इंतजार है। अरे जोर से बोलो, कैसेट बन चुकी है, बस नंबर का इंतजार है। पहले दादा गए, फिर बाप गए, बोलो अब आपका हमारा नंबर है। तो मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है इधर देखो तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करके मरो, मरना है तो लोगों की खिदमतें करके मरो, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। मेरी तरफ देखिए, आज मैं आपको हदीस सुनाता हूं। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है और हमें किस तरह रहना चाहिए। जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको भी बर्दाश्त करना है, ठंडी को और मुझे भी कुछ बर्दाश्त करना है, ताकि जलसे की मेहनत वसूल हो। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग, एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों का चेहरा देखता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए
अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ समझा कि नहीं? जोर से बोलो समझे कि नहीं? अरे जोर से बोलो समझे। अगर समझ में बात आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर रहा हूं तो कुर्सी हिल रही है तो बोलने में दिक्कत हो रही है। अब मैं थोड़ा दूसरे अंदाज में बोलता हूं। आप जानते हैं मैं हदीस पढ़ता हूं तो यकीनी बात है इसमें ताकत लगती है। इजाजत है? फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, घर चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से यहां रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जैसे बंदा मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करता है, जलसे में अल्लाह का जिक्र करता है, और जब तक जलसे में बैठा है बुराई नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, अगर इसी तरह से घर पे रहे तो आसमान के फरिश्ते उसके चेहरे की जियारत करेंगे। उसके चेहरे की, जोर से बोलो, जियारत करेंगे। दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत इंसान के अंदर इबादत में सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, बीवी से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, माँ बाप से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा आपको और हमको मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करनी है। जोर से बोलो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को बर्बाद करती है, मगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत यहां भी आबाद करती है, कब्र में भी आबाद करेगी और कयामत में भी आबाद रख। जल्दी बैठो, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। इधर देखिए, बहुत शानदार आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे जोर से बोलो इजाजत है। अगर लंबी हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर मेजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहु वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, वो बाबू उठ रहा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है नशा आ गया हो गुटखा खाने में,
या तबीयत अंदर से ठीक ना हो, अरे बोलिए उनको रहने दीजिए, वो जिस हाल में है उनको छोड़ दीजिए। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इजाजत है, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा चचा मियां, ध्यान से सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। 15। आज सीने में हाथ रख के, चचा इधर देखिए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आज हमारे अंदर सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? अरे बोलिए, आज हमारे अंदर 15 खराबी है जो नबी ने शुमार किया, या 15 से हम लोग 15 को पार कर चुके? अरे बोलो, 15 पार कर चुके हैं। आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं, हम अपने गुनाहों का मुहासबा नहीं करते। इधर देखिए, गुनाहों का हिसाब नहीं करते, हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। नबी ने क्या कहा? 15 खराबियां, जिसका अभी हदीस में तज़किरा आया, मैंने आपको सुना दिया। नबी ने फरमाया, जिस दिन ये 15 खराबियां मुसलमानों में जमा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। 50 लाख की गाड़ियों पे चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, एसी में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, करोड़पति होंगे मगर परेशान होंगे, चारों तरफ से मुसीबतें उनको घेरे होंगी, वो बलाओं में घिरे होंगे। आज सीने पर हाथ रखकर बताइए, आज मुसलमान किस कदर परेशान है? बोलो, परेशान है कि नहीं? सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, जहां तुम देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? उसकी वजह क्या है? इधर देखिए, कहने को तो मुसलमान है, लेकिन इधर देखिए, कहना और है और बोलो होना और है। आप लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। चाहे दिन भर में
10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, चाहे चोरी डकैती करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो, जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखता हो, साथ ही साथ उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वसाकता शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती फरेब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो झूठ और 420 से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है, जिसका कपड़ा देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है, जिसका किरदार देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। बेशक बेशक बेशक। पहले हम ट्रेनों में चलते थे तो लोग हमारी इज्जत करते थे, लेकिन आज लोग तिरछी नजर से देखते हैं। तिरछी नजर से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे हालात बदल गए। जोर से बोलो, हम अपने दामन को देखें। अरे बोलो, हम अपने दामन को देखें। अगर कोई आपसे ये कहे कि कौवा कान ले गया, तो कौवा मत देखो, पहले अपना कान देखो। इधर देखो, आप पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, ये मुसीबत आने की वजह क्या है? आपका कुरान कहता है मा अस्वाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा अस्वाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचे तो समझ लो अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लो यह तुम्हारे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे पाप की सजाएं है। जो तुमने इस्लाम को बदनाम किया है, यह उसकी सजाएं है। मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, आधे नहीं। जोर से बोलो, आधे नहीं। नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुल्ला। जोर से बोलो, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। इसलिए मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो, झूठ फरेब 420 से बचो, नमाज की पाबंदी करो, शराब जुआ सट्टा से बचो, हक हलाल कमाओ, चोरी डकैती से बचो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो, अपने बड़ों की कदर करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने मदरसे से मोहब्बत करो, अपनी मस्जिद से मोहब्बत करो। पैसा खर्च करो तो नाच और तमाशे पर नहीं। अगर पैसा खर्च करना है तो गरीब के बच्चियों की शादी में करो। अगर आपको पैसा खर्च करना है तो नाच और गाने पर और फिल्मी दुनिया पर नहीं, आवारापनी में नहीं। अगर पैसा खर्च करना है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम पर पैसा खर्च करना है, मस्जिद में पैसा खर्च करना है, मदरसे में पैसा खर्च करना है, गरीब पड़ोसियों पर पैसा खर्च करना है। पैसा कमाओ तो पैसे में किसका हक है, उस हक को पहचानो। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? हवा जरूर चल रही है। गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। आपने मुझे बीच में मौका नहीं दिया, वरना ठंडी जरूर थी। गुलाम रब्बानी किसी को ठंडा नहीं होने देता। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी ठंडी को भी, अरे बोलो,
पसीना छूट जाता है। आप देख रहे हो, अरे बोलो मुझको पसीना छूट रहा है, तो ये पसीना मुझको नहीं छूट रहा है, ठंडी को छूट रहा है। अरे बोलो ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। तो आप लोग बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए मैं नया हूं, लेकिन नया नहीं हूं। इधर देखिए, 30 वर्षों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं और आपके इलाके में भी बहुत तकरीरें मैंने की है। यार बात है कि मनकर के लिए, मैं बोलो मनकर के लिए पहली बार बनकर आया हूं। अरे बोलो मनकर के लिए पहली बार खतीब बनकर आया हूं, मनकर आया हूं पहली बार खतीब बनकर, इसलिए आपने नहीं पहचाना। इजाजत है जोर से बोलो। ये मौलाना करीम अशरफी साहब है, तारीख इन्होंने मुझसे ली है, मैंने इनको तारीख दिया है और हजरत ने मेरी तारीख पर जलसा रखा। ये इनकी मोहब्बत है। भारत के जिस जलसे में मैं रहता हूं वो जलसा मेरी ही तारीख पर होता है। ये इनकी मोहब्बत है और मैंने इनको तारीख दिया, लेकिन थोड़ी तरतीब बदल गई है। तरतीब बदलने से आपका निजाम भी बिगड़ गया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अरे जोर से बोलो, करूं तो क्या करूं? इजाजत है तो मैं आपको अब तीसरी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है, आपको बर्दाश्त करना है। अरे जोर से बोलो, बर्दाश्त करनी है कि नहीं? अगर बर्दाश्त करनी है तो तीसरी हदीस सुनिए। हमारी माँ बहन तो हिफाजत में है, उनको हवा नहीं लग रही है, लेकिन हमारे भाइयों को हवा लग रही है और मुझको भी लग रही है। तो अपना भी ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है। जबरदस्ती नहीं, बस 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है? और बोलिए इजाजत है। अगर इजाजत है तो एक और प्यारी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि 7 चीजें, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान को पैसा देकर उसके बदले सूद लेना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना। 5वां नंबर किसी का नाहक खून बहाना, किसी का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। 7वां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इसलिए जरूर तौबा करो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, जादू से तौबा करो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से तौबा करो। अगर कोई गलती हो जाए तो अकड़ कर मत रहो, चुपचाप तौबा करो।
करो और कान पकड़ कर नहीं बल्कि दिल से तौबा करो, अल्लाह से अहद करो, ई अल्लाह आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ई अल्लाह आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, ई अल्लाह आज से माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, ई अल्लाह से रिश्वत नहीं खाऊंगा। अगर आपने सिद्क दिल से तौबा कर लिया तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इधर देखिए, आप लोग समझते हैं, इधर देखिए, आप लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं समझते। आप लोग समझते हैं कि हमारी माँ हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि हमारा बाप हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हैं कि हमारा भाई हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। गौर से सुनिए, बस 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए। आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर आप धोखे में हैं। आपसे सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता है? सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों से उसकी मां से भी ज्यादा, उसके बाप से भी ज्यादा, उसके बीवी बच्चों से भी ज्यादा, उसके भाई बहनों से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। आप इस पर गौर नहीं करते, जरा गौर करो, गौर करो तब पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, आदमी शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन उसको फौरन कुछ नहीं होता। अरे बोलो फौरन कुछ होता है, अरे जोर से बोलो फौरन कुछ होता है। वो इधर देखिए, फौरन कुछ नहीं होता, वो समझता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो मैं और शराब पीऊं और जुआ खेलूं और ताश खेलूं। लेकिन इधर देखिए, वो ये जान रहा है, इधर देखिए, वो ये भूल चुका है, उसको मालूम है कि अभी हमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसने रब की कुदरत पर गौर नहीं किया। अगर रब्बे करीम, इधर देखिए, रब्बे करीम कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन शराबी को निगल जा, तो जमीन फौरन निगल जाए। अल्लाह अगर जमीन को हुक्म दे दे, चचा इधर देखिए, ऐ जमीन जलजला पैदा कर दे, फट जा, पूरी धरती को निगल जा, तो जमीन निगल जाए। लेकिन इधर देखिए, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे अहलो अकरबा बीवी बच्चों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। अल्लाह की रहमत इंतजार करती रहती है कि मेरा बंदा कब तौबा करे, मेरा बंदा कब तौबा करे, मेरा बंदा कब तौबा करेगा। जब इधर देखिए वो तौबा नहीं करता, जब उसका गुनाह सर के ऊपर भागता है, जब वो गुनाहों में डूब जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। वरना इधर देखिए, अल्लाह किसी भी बंदे को चाहे तो फौरन सजा दे दे, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम है, अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तौबा का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका दे। इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाओ, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, मुझे मालूम है कि आपको ठंडी लग रही है। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? और बोलो इजाजत है? ये बीच वाले भैया को समझ में बात आ रही है? बोलो आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये बहुत अच्छा है। ठंडी से बचने का तरीका है, सट सट के बैठो, और मरना है तो हट हट के बैठो। अरे जोर से बोलो, अगर मरना है तो हट हट के बैठो, और ठंडी से बचना है तो सट सट के बैठो। लेकिन आज का मुसलमान सटना नहीं चाहता, हटना चाहता है, इसीलिए वो हटता जा रहा। मुसलमान आपस में सटना नहीं चाह रहा है, वो हटना चाह रहा है, इसीलिए वो हटता जा रहा है। हटो मत सटो, अरे बोलो हटो मत सटो,
लड़ो मत पढ़ो, जोर से बोलो, लड़ो मत पढ़ो। लड़ना है तो लाठी से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो। किससे लड़ो? जोर से बोलो, दिमाग से। इंजीनियर दिमाग से लड़ता है, जोर से बोलो। पढ़ा लिखा दिमाग से लड़ता है और जाहिल लाठी से लड़ता है। तो इल्म सीखोगे तो दिमाग से लड़ोगे। मेरी तरफ देखो, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बस बर्दाश्त कर लीजिए, बस बर्दाश्त, 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। इधर देखिए, बहुत शानदार वाकया सुनिए। हजरत सैयदना फारूक आजम, चचा को उठाइए, चचा, अल्लाह, इधर देखिए। मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी इक्तिदा कर रहे हैं, लेकिन आप इक्तिदा नहीं, सो रहे हैं। अरे बोलिए, अब आप बताइए, इमाम के पीछे मुक्तदी सो जाए तो अब आप बताइए उनकी नमाज का क्या हाल होगा। इमाम सलाम भी फेर दिया और ये अभी तक रुकू में है। तो चचा, मैं तो समझ रहा था कि आप मेरी इक्तिदा कर रहे हैं, लेकिन ये इक्तिदा नहीं है, बल्कि आप सोने की इंतहा कर रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखो, गौर से सुनो। सैयदना फारूक आजम के दरबार में एक चोर आया। कौन आया? जल्दी बोलो। चोर। 15-20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, सलाम पढ़ लीजिएगा फिर 15 मिनट के बाद। इधर देखिए, एक चोर आया। फारूक आजम ने जल्लाद को ऑर्डर किया कि इसका हाथ काटा जाए। क्या कहा? हाथ काटा जाए। इस्लाम में चोर की सजा क्या है? अरे बोलो, चोर की सजा क्या है? हाथ काटना। इधर देखिए, आपने फरमाया इसका हाथ काटो। तो चोर ने क्या कहा? हुजूर, मैंने पहली मर्तबा चोरी किया है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो फारूक आजम जलाल में आए, गुस्से में आए, फरमाया, ए चोर, तू झूठा है, मक्कार है, मक्कार है। तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बल्कि बार बार चोरी की है, तब तुझको सजा के लिए मेरे दरबार में गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम व करीम है। किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, पाप पे पाप, तब अल्लाह ताला अपनी मखलूक में किसी को हुक्म देता है इसे गिरफ्तार किया जाए। एक बात सुन लीजिए, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। हाथ उठाकर बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज क्या है? अल्लाह की फौज। अरे जोर से बोलो, अल्लाह की फौज। आग अल्लाह की फौज, पानी अल्लाह की फौज, मिट्टी अल्लाह की फौज, हवा अल्लाह की फौज, शरीन परीन कीड़े मकोड़े सब अल्लाह की फौज है। आप हम, बोलो जोर से बोलो, आप हम सब अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को हिलाक करना चाहे तो मिसाइल की जरूरत नहीं है, एटम बम की जरूरत नहीं है, अरे जोर से बोलो, तोप की जरूरत नहीं है, बुलडोजर की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर किसी को हिलाक करना चाहे तो सारी दुनिया उसकी फौज है। वो जिस फौज को चाहे इस्तेमाल करे और जिस फौज को चाहे ऑर्डर कर दे। अगर वो चाहे तो सिर्फ डेंगू मच्छर को ऑर्डर कर दे तो पूरी बस्ती को वीरान कर दे, पूरी बस्ती को हिलाक कर दे। अल्लाह कादिर मुतलक है। तुम्हारी फौज, बोलो, तुम्हारी फौज कौन होंगे? ज्यादा से ज्यादा आदमी होगा, लेकिन अल्लाह की फौज आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज है। अल्लाह अगर हवा को हुक्म दे दे तो हवा तुम्हें उड़ाकर पहाड़ों में डाल दे। अगर अल्लाह बारिश को हुक्म दे दे तो बारिश इस कदर कहर बन के टूट पड़े कि तुम्हारी बस्तियों को बहा ले जाए। तो सारी दुनिया अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को है वो एक मच्छर को भेज के हिलाक कर सकता है। इजाजत दीजिए तो एक और अच्छा वाकया सुनाकर फिर हदीस सुनाता हूं कि बीवी का हक शौहर पर क्या है, शौहर का बीवी पर हक क्या है। ये 10 मिनट के अंदर जल्दी मैं अपनी तकरीर को समेट दूं ताकि आप भी ठंडी से बचे, मैं भी ठंडी से बचूं। एक वाकया सुनिए, बड़ा शानदार। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो।
बहुत शानदार, आपके जलसे की मेहनत वसूल हो जाएगी। इस वाकया को सुनिए, हजरत इजाजत है, यह हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफी साहब, ये दीवाना आदमी है। इस दीवाने की कदर करो, इस दीवाने के कांधा से कांधा मिलाकर चलो। इधर देखिए, जब आलिम, इधर देखिए, जब आलिम के कांधा से कांधा मिलाकर चलेंगे तो आपका मदरसा आगे बढ़ेगा, और जब मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, और जब दीन आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इनके कांधा से कांधा मिलाकर चलो और मदरसा को मजबूत बनाओ, और जलसा करो तो अच्छे आलिमों की तकरीर सही वक्त पर कराया करो। इजाजत है? अरे जोर से बोलो। आप ऐसे बैठे हो जैसे लग रहा नानी अम्मा के घर में बैठा हो। अरे बोलो। ये भाई साहब ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा नानी अम्मा के घर में। सही से बैठिए। आप मेरे बच्चे हैं, नाराज नहीं होइएगा, मेरा फर्ज बनता है आपको बोलो समझाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलिए। अगर मैं कोई जुमला कहता हूं तो आपका मजाक उड़ाना नहीं, मकसद होता है कि थोड़ा सा लोग बेदार भी रहे। अरे जोर से बोलो। लोग जाग कर बैठे। इजाजत है? तो बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, सुनिए, बड़ा शानदार वाकया। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जल्दी बोलिए। दरिया के किनारे। और से बोलिए, कहां खड़े थे? दरिया के ये बीच वाले नहीं बोल रहे, बोलो कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक जहरीला, खतरनाक, बड़ा डेंजर बिच्छू सामने से आ रहा है। जैसे आपने देखा कि एक बिच्छू सामने से आ रहा है, गौर से सुनिए, जैसे बिच्छू को देखा कि सामने से आ रहा है, आपने रास्ता छोड़ दिया। बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जल्दी बोलो। दरिया के किनारे। अचानक एक मेढक ऊपर आया। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उसे पानी में लेकर तैरने लगा और उस पार ले गया। जैसे किनारे में पहुंचा, बिच्छू उसकी पीठ से उतरा और बड़ी तेजी से एक दरख्त की तरफ जाने लगा। जैसे दरख्त की तरफ जाने लगा तो जुन्नून मिस्री उस बिच्छू के पीछे पीछे चले। आपने देखा ये बिच्छू एक दरख्त की तरफ जा रहा है। उस दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह खतरनाक बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया। अब वो बिच्छू पलटा दरिया के किनारे, फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। गौर से सुनिए, जब हजरत जुन्नून मिस्री ये मंजर देखते हैं तो महवे हैरत, बड़ा परेशान, सजदे में गिर पड़े। कहा, ये अल्लाह, ये बिच्छू और मेढक में कब से दोस्ती हो गई, ये राज समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सांप उस जवान को डसने वाला था, लेकिन तूने सांप को बिच्छू भेज करके मरवा दिया, बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस जवान बच्चे की जान बचा ली। ये अल्लाह, आखिर ये नौजवान कैसा है? ये अल्लाह, कहीं तेरा नेक बंदा तो नहीं है? ये अल्लाह, जरा मैं उसे बढ़कर देखूं। आप आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए, जवान के करीब पहुंचे। जैसे करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप इधर देखिए, शौक करके पीछे हट पड़े और अल्लाह की बारगाह में चीख मार कर अर्ज किया, मौला ये तो शराबी है, ये अल्लाह, इसे तो मर जाना चाहिए, सांप को डस लेना चाहिए, इसे जिंदा रहने का हक नहीं है, इसे जिंदा रहने का हक नहीं है। लेकिन ये अल्लाह, तूने सांप को डसने नहीं दिया बल्कि बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने इस जवान बच्चे की जान बचा ली। निदा आई, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री,
तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। तुम्हारा रब अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री देखना, ये बंदा जब होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ। जुन्नून मिस्री ने उसे मरा हुआ सांप दिखाया, कहा नौजवान क्या तुझे खबर है, तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तुझे सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रब से कहने लगा, ऐ मेरा परवरदिगार, तू बड़ा रहीम व करीम मेहरबान बादशाह है, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी गलती माफ फरमा, आज से मैं तौबा कर रहा हूं। अल्लाह, जब एक शराबी पर इतना बड़ा करम है तो काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा, काश मैं तेरा फरमा बरदार बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा, काश तेरी बात मानूं तो किस कदर करम होगा। आज से मैं तौबा करता हूं, शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करूंगा। या अल्लाह, आज से तेरे हुक्म पर अमल करूंगा। कुछ दिनों के बाद सुन्नून मिस्री को इधर देखिए बशारत मिली, जाओ उस नौजवान बच्चे से कह दो कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है और उसे अपना दोस्त भी बना लिया है, अपना वली भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गलती किससे नहीं होती, गुनाह किससे नहीं होता, लेकिन अगर गलती हो जाए तो चुपचाप अपने रब से तौबा करो, वो बड़ा मेहरबान है, तुम्हारी गलतियों को माफ फरमाएगा, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अगर तुम्हारे गुनाह पर वो सजा फौरन ना दे तो कभी ये मत सोचना कि वो हमें नहीं देख रहा है, वो कादिर मुतलक नहीं है, वो सब कुछ है, हर आन हर पल हर वक्त आपको देख रहा है और वो कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो जमीन को हुक्म दे दे निगल जाए, अगर वो चाहे तो बिच्छू को हुक्म दे दे आपके घर पहुंचकर आपको डंक मार कर हिलाक कर दे, अगर वो सांप को हुक्म दे दे तो सांप घर पहुंचकर आपको डस ले, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। होश में आओ, मुसलमान बनकर रहो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, मजहब को बदनाम मत करो, वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए। अब चलो, ये मेरा वादा पूरा हुआ, अब मैंने आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर बीवी का शौहर पर हक क्या है, एक एक छोटी छोटी हदीस और बोलो आपको सुना दूं, ताकि हमारी माँ बहन भी कुछ लेकर जाए और हमारा भाई भी अपने बीवी के मकाम और मर्तबा को पहचाने। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है तो 10 मिनट और बर्दाश्त करें। इजाजत है? अगर इजाजत है तब, वरना सलाम पढ़ लीजिए। बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो सुना दूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इजाजत? अगर इजाजत है तो हमारी माँ बहन यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए, इजाजत दीजिए। बातें तो बहुत है लेकिन ठंडी आपको लग रही होगी, हवा चल रही है और मुझको भी अपनी जान बचानी है, रमजान तक अभी फुर्सत नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा, मैं बिगड़ा तो सब बिगड़ा और मैं सही तो सब सही। अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो 10 मिनट में बस जल्दी से तकरीर, कुर्सी नीचे रखिए, बाबू जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो। अरे माशाअल्लाह, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सी तरतीब बदल गई थी। अरे बोलो। और हजरत को थोड़ा सा अपने गांव वालों से कहना चाहिए कि गांव वालों देखो, ठंडी का मौसम है, ऊपर से भी ढांक दी हो और साइड से भी ढांक दी हो, लेकिन आप लोगों ने चारों तरफ खोल दिया तो मजमा ने देखा बड़ा चाय, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, तो कोई ससुराल की तरफ भाग गया, कोई ननिहाल की तरफ भाग गया और कोई जोर से बोलो अपने दोस्त के घर चला गया। जलसे में हर आदमी हर तरह का, अरे बोलो, मिजाज लेकर आता। इधर देखिए, हर आदमी जलसा सुनने नहीं आता, कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने
और कुछ लोग आते हैं नानी अम्मा के घर घूमने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने। अरे जोर से बोलो। और कुछ लोग आते हैं गुब्बारा और जिलेबी खरीदने। तो जो लोग गुब्बारा और जिलेबी खरीदने आए थे वो भी पिंडाल के किनारे से चले गए, क्योंकि पिंडाल तो घेर के रखा नहीं था। अरे बोलो, खुला रखा, जिधर से चाहा वो चुपचाप निकल गया। तो हर आदमी हर नेचर का होता है। जो नबी के दीवाने हैं माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं, इजाजत दीजिए, टाइम नहीं है, मैं वो हदीस सुनाऊं कि शौहर का मर्तबा क्या है और बीवी का, बोलो शौहर का बीवी पर हक क्या है। फिर वो हदीस सुना दूं कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। माँ बाप के बारे में फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा, क्योंकि वक्त नहीं, आप लोग भी ठंडी में बर्दाश्त किए हुए हैं। इजाजत दीजिए तो माशाअल्लाह हदीस सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ले ज़ौजिहा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अल्लाह के, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं जरूर औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, मगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज नहीं है, इसीलिए शौहर को भी सजदा करना जायज नहीं है। मगर औरतों को अपने शौहर का एहतराम जरूरी है, शौहर की इज्जत जरूरी है, शौहर का मर्तबा पहचानना जरूरी है। जो औरत अपने शौहर के मर्तबा को ना पहचाने वो जाहिल है, जाहिल, वो जहन्नमी है, जहन्नमी। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी से दूसरी सुनाता हूं, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, बाबो इशरतिन निसा, सफा नंबर 283। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन निसाए खैरुन क़ाला अलैहिस्सलाम अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीउहु इज़ा अमरा फला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा फला मालिहा बिमा यकरहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, ध्यान से सुनिए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी से पूछा गया, क्या पूछा गया सुनिए चचा, नबी से पूछा गया, सोइए मत, इधर देखिए, बस 5 मिनट की बात है। नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी, सबसे अच्छी बीवी कौन है, सबसे बेहतर बीवी कौन है, जन्नती बीवी कौन है, नेक बीवी कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नती बीवी वो है कि जिसका शौहर जब परदेश से घर पहुंचे, खून पसीना बहाकर घर पहुंचे, जल भून करके घर पहुंचे, जब मजदूरी करके घर पहुंचे, तो जैसे बीवी का चेहरा देखे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, फौरन देखकर खुश हो जाए। सबसे अच्छी बीवी वो है, जन्नती बीवी वो है जब शौहर मजदूरी करके घर पहुंचे, जब शौहर खून पसीना बहाकर घर पहुंचे, जब धूप में जल मर करके घर पहुंचे, जैसे बीवी का चेहरा देखे, बीवी से बात करे तो बात कर
करते ही सारी थकान दूर हो जाए। ये पहला नंबर। दूसरे नंबर पर वो बीवी जन्नती है, वो औरत जन्नती है कि जब शौहर किसी काम का हुक्म दे तो टाल मटोल ना करे, उसे फौरन बजा लाए, फौरन बजा लाए। तीसरे नंबर पर वो औरत जन्नती है कि अपनी जात में और शौहर के माल में कभी खयानत ना करे। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। वो औरत जन्नती है कि अपनी जात में और शौहर के माल में कभी, जोर से बोलो, कभी खयानत। खयानत का क्या मतलब है? इधर देखिए, खयानत का मतलब यह है कि शौहर के रहते हुए किसी गैर मर्द से, गैर आदमी से गलत रिश्ता न रखे। वो औरत बोलो जहन्नमी है, गद्दार है, गद्दार। कि अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से आंखें मिलाए या दूसरे की तरफ नजर उठा कर देखे, ये उससे गलत रिश्ता रखे, वो औरत गद्दार है, जहन्नमी, जहन्नमी। अपनी जात में भी शौहर के साथ खयानत ना करे और शौहर के दिए हुए माल में भी खयानत ना करे। शौहर ने माल दिया है, पैसा दिया है, ये बच्चों का कपड़ा खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना है, ये बच्चे के ट्यूशन फीस है, ये बच्चे के दाल रोटी का पैसा है, तो बच्चों पर ही खर्च करे। ये नहीं कि मनमानी जहां चाहे पैसे का गलत इस्तेमाल करे। अगर गलत इस्तेमाल करेगी तो गुनहगार है, ये नबी ने इरशाद फरमाया। इसलिए औरत को चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करे, अपने शौहर ही को अपना महबूब समझे। अरे जोर से बोलो, अपने शौहर ही को अपना महबूब समझे और अपने शौहर ही को दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन समझे। अगर औरत ने अपने शौहर को सबसे हसीन जाना और उसी को अपना महबूब समझा तो ये कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसलिए औरत को चाहिए कि अपने जात की भी, बोलो, अपने जात की भी हिफाजत करे और शौहर के माल की भी हिफाजत करे। ये अभी आपने 2 हदीसें सुनी। इजाजत दीजिए, हदीसें तो बहुत है लेकिन आपको ठंडी लग रही है। अब मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। वो हदीस सुन लीजिए, बस तकरीर खत्म, ताकि आप भी ठंडी से बचे, मैं भी बचूं। फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसी ही तकरीर होगी। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा, बस एक आखिरी हदीस सुनिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? चच्चा मियाँ इधर देखिए, ये बच्चा जो है खाई नहीं, ये देखिए, और तंबाकू ऐसे ऐसे लगा रहा है, इधर देखिए, आपको मालूम है? इधर देखिए, एक मसला सुन लीजिए, मसला। इजाजत है? जलसे में पान खाना ये बेअदबी नहीं है। अरे बोलो, बेअदबी? पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया है, क्योंकि अगर पान बेअदबों में शुमार किया जाता तो शादी के मौके से आज भी कहीं कहीं माहौल है, औरतें भी मीठा पान खाती हैं, बच्चे भी मीठा पान खाते कि नहीं? अरे बोलो, खाते हैं कि नहीं? लोग घरों में खुशी के मौके से, अरे बोलो, पान खाते हैं। तो पान खाना बेअदबी नहीं है, इधर देखिए। इसीलिए लेकिन थूकना जलसे में बेअदबी है। पान खा सकते हैं लेकिन थूकना मना है, इधर देखिए। लेकिन खैनी खाना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना और सिगरेट पीना, ये सब बेअदबी है। अगर आप पान खा रहे हो, अगर आपका 10 साल का बेटा रोने लगे, पापा हम भी पान खाएंगे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा पान तोड़ करके उसके मुंह में डाल देंगे। बोलो, डाल देते? डाल देते कि नहीं? तो अगर पान खाना बेअदबी होता, इधर देखिए, अगर पान खाना बेअदबी होता तो कभी भी बाप अपने, बोलो, 10 साल के बेटे के मुंह में, जोर से बोलो, पान का टुकड़ा मुंह में नहीं डालता। लेकिन इधर देखिए, पान खाना बेअदबी नहीं है, तो पान तो खा सकते हैं, लेकिन जलसे में खैनी, तंबाकू, अरे जोर से बोलो, और सिगरेट भी, वो मारा लग रहा है कि जैसे ट्रेन का इंजन चल रहा है, कोयले वाला इंजन, बोलिए। तो इस तरह से बेअदबी है। क्यों बेअदबी है? आप देखिए, आप सिगरेट पिए, मान के चलिए आप सिगरेट पी रहे हो या तंबाकू खा रहे हो और आपका 10 साल का बेटा रोने लगे, पापा हम भी सिगरेट पिएंगे,
तो क्या मुंह में लगा दीजिएगा? और जोर से बोलो, लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि पान बेअदबी नहीं है, पान को बेअदबों में शुमार नहीं किया। इसीलिए अगर कोई सपना में देखे, ख्वाब में देखे कि मैं पान खा रहा हूं, तो इसका मतलब है उसको मर्तबा मिलने वाला है उसको। और अगर कोई सपना में, ख्वाब में ये देखे कि मैं तंबाकू खा रहा हूं, तो इसका मतलब है जूता खाने वाला है। अरे जोर से बोलो। सपना इसका, अगर किसी ने सपना में देखा मैं सिगरेट पी रहा हूं, तो इसका मतलब है कहीं थप्पड़ तमाचा खाने वाला है और कहीं जूता खाने वाला है। और अगर ख्वाब में यह देखा कि मैं पान खा रहा हूं, तो इसका मतलब है उसको कोई बड़ा मर्तबा मिलने वाला है। यह है ख्वाब की ताबीर। थोड़ा इसलिए मैंने बता दिया कि एक, बोलिए, जलसे का ख्याल रखिए, कहीं भी जलसे में जाइए तो इन सब चीजों का लिहाज रहे। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? बात चली है तो मैं कह दूं। अब मैं वो हदीस सुना देता हूं कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। बड़ी शानदार हदीस, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट की बात है, जल्दी सुन लो, सलाम पढ़ना। चचा मियाँ इधर देखिए, थोड़ी देर 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए। चचा मियाँ मैं आपको देख रहा हूँ, 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, सलाम पढ़ कर जाइए। हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 281 की हदीस सुनिए। अन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अन तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? हमारी बीवियों का हम पर हक क्या है? हम बीवी के साथ कैसा सलूक करें, बीवी के साथ कैसा बर्ताव करें? तो नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक ये है, जितना अच्छा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। और जब कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो, जब कभी गुस्सा आ जाए तो बदन पर हल्के हाथ मारो, चेहरे पर तमाचा ना मारो, चेहरे पर मारना गुनाह है। वला तो कभी, और उनको कभी गालियां मत दो, कभी उनको बदसूरत मत कहो, कभी उनको बदसूरत मत कहो, कभी उनको गालियां मत दो। जब भी उनको देखो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हसीन हो। कभी उनको बदसूरत मत कहो, कभी उनको गालियां मत दो। और जब कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो, जितना अच्छा खाना तुम खाओ उनको भी खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो उनको भी पहनाओ। और जब तलाक देने की नौबत आए तो कभी 3 तलाक मत दो। बेशक बेशक, बहुत अगर तलाक देने की नौबत आ जाए तो 3 तलाक मत दो। एक मतलब यह भी है, दूसरा मतलब यह भी है कि गुस्सा में अपना घर छोड़कर मत भागो, बीवी को अपने से जुदा मत करो, मगर घर में। क्या मतलब? घर में का क्या मतलब? यानी कभी भी गुस्से में बीवी को 3 तलाक मत देना। 3 तलाक देना हराम हराम हराम, लेकिन दे दोगे तो तलाक हो जाएगी। अरे जोर से बोलो, दे दोगे तो तलाक हो जाएगी, मगर 3 तलाक देने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है, गुनहगार है। अगर बहुत इंतहा को मामला पहुंच जाए तो सिर्फ बीवी को 1 तलाक रजाई देना। कितनी देना? जोर से बोलो, 1 तलाक रजाई, और उनको सुधरने का मौका देना, तौबा करने का मौका देना। 3 तलाक कभी मत देना, तीनों तलाक एक बारगी देना हराम
हराम हराम। ये है बीवी के हुकूक। बीवी घर तोड़ने का काम नहीं करती, घर जोड़ने का काम करती है। ये औरत तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये तुम्हारे घर की रोशनी है, जीनत है, जीनत। जरा गौर तो करो, जब तक तुम कुंवारे थे कमजोर थे, तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन जैसे औरत घर में आई अब तुम बाप बन गए, बाप के बाद फिर दादा बने, दादा नाना बन गए, खालू मामू बन गए। तो ये इस औरत ने तुम्हारे रिश्ते को मजबूत कर दिया। तो इस औरत को कभी भी हकीर मत समझना। ये तुम्हारे घर की बहार है, रोशनी है, ये तुम्हारे घर की रहमत है, रहमत। इनको नाराज मत करना, इनका हक अदा करना, इनकी छोटी छोटी गलतियों को इधर देखो, नजर में बसा के मत रखना। अगर इनकी कोई एक अदा खराब लग रही है, तो अगर 100 में एक खराब लग रही है, 99 अच्छी लग रही है, तो सिर्फ बीवी का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो। अपनी बीवी को अपनी महबूबा समझो, अपनी बीवी को सबसे हसीन समझो। अरे बोलो, अपनी बीवी को सबसे हसीन समझो और अपनी बीवी ही को अपनी महबूबा जानो। कभी तुम्हारा ये पांव गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। जब तुम अपनी बीवी ही को सबसे खूबसूरत जानोगे, तो किसी दूसरे पर तुम्हारी गलत नजर कभी नहीं पड़ेगी। बीवी का हक अदा करो, बीवी से मोहब्बत करो। और ये औरत घर बोलो रिश्ता तोड़ती नहीं, रिश्ता मजबूत बनाती है। तुमको बोलो तुम्हारे रिश्ते को और बढ़ाती है। ये तुम्हारे घरों की रोशनी है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए। इधर देखिए, और सीना को भी आबाद रखिए। इधर देखिए, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से। हाथ उठाकर बोलो, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। तो जिस मुसलमान में ये तीनों अनमोल दौलतें हैं, वही सच्चा पक्का मुसलमान है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। पड़ोसी का हक अदा कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग की कदर कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, मस्जिद से मोहब्बत कीजिए, मदरसे से मोहब्बत कीजिए, बीवी बच्चों का हक अदा कीजिए, पैसा खूब कमाइए। अरे जोर से बोलिए, अल्लाह। बैठ जाइए। जब इधर देखिए, अब तक तो बिरयानी खा रहे थे, हैं बोलिए, अब तक भाई साहब बिरयानी खाने में लगे थे। अरे बोलिए, बिरयानी खाने में जब सारा मजमा चला गया, इधर देखिए अब ठंडी लोगों को लग रही है, तो बोल रहे 15 मिनट और बढ़ा दीजिए। अरे बोलिए, आपको अगर 15 मिनट बढ़ा दूंगा तो ये पूरा मजमा खिसक जाएगा। अरे बोलो, मैं लोगों को खिसकने नहीं, तकरीर खत्म हो रही है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, और वो काम मत कीजिए कि जिससे लोग हमें बदनाम करे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। आइए सलाम पढ़ लिया जाए। ठंडी बहुत है, ठंडी चचा बहुत है।